जय हिंद दोस्तों, महान स्वानी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल सर आज आपको एक नई एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 1 को सॉल्व करवाऊंगा। ये देखिए, रैखिक समीकरण युग्म 2 दे दिया गया है, इसको सॉल्व करना है वो भी वज्रगुणन विधि से। कब सॉल्व करना है? जब इसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा? जब a1 बटा a2 अगर बराबर नहीं रहेगा b1 बटा b2 तब इसका अद्वितीय हल रहेगा। ये हम आपको बताए भी थे और तब हमको वज्रगुणन विधि से इसको सॉल्व करना है। अगर ये अनेक हल को बताएगा, मतलब अगर तीनों बराबर रहेंगे तो अनेक हल होता है, उस कंडीशन में वज्रगुणन विधि नहीं लगाना है। और जब ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं रहेगा तो होता है कोई हल नहीं इसका, दोनों रेखाओं का तब कोई हल नहीं होता, दोनों समांतर होती हैं, तब भी आपको वज्रगुणन विधि नहीं लगाना है। वज्रगुणन विधि इस क्वेश्चन में तब लगेगा जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी और इसका एक अद्वितीय हल होगा, मतलब ये केवल एक जगह पे अगर काटेगी उसका एक आंसर अगर आने योग्य रहेगा तब हम लगाएंगे। हम इससे पहले आपको ग्राफी विधि बता चुके हैं, प्रतिस्थापन हो गया था, विलोपन हो गया था। आज हम आपको बताने वाले हैं वज्रगुणन विधि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, किताब में अपने देखिए क्वेश्चन में दिया गया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म में किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया है जिसका अद्वितीय हल है उसको वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि इसका अद्वितीय हल है कि एक कोई हल नहीं है कि कितना हल है। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, इन दोनों समीकरणों की सबसे पहले तुलना करेंगे। a1 a2 b1 ये सब निकालना पड़ेगा ना। लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x ऐसे ही आपको एग्जाम में लगाना है, तभी जाके आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, इक्वल 0 से करने पर इसका मतलब ये है कि आप समीकरण 1 की तुलना इससे कीजिए, समीकरण 2 की तुलना इससे कीजिए। बताइएगा समीकरण 1 की तुलना जब आप इससे करेंगे तो बताइए यक्स का गुणांक a1 है, यक्स का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि a1 का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। b1 y का गुणांक है तो y का गुणांक यहाँ पे -3 दिया है, इसलिए b1 के जगह पे -3 लिखेंगे। c1 देखिए यहाँ पे -3 है, समीकरण 1 से मिल रहा है, -3 हो गया। उसके बाद a2 का मान ये देखिए समीकरण 2 से मिल गया, 3 हो गया। b2 का मान समीकरण 2 से -9 हो गया। फिर उसके बाद c2 का मान, ये b2 का हो गया, c2 का मान हो जाएगा -2। अब आपको पहले इसका रेशियो चेक करना है कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है कि अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है। तो बताइए a1 बटा a2 इक्वल 1/3 आया। उसके बाद b1 बटा b2 इक्वल -3/-9, ये कट गया माइनस से माइनस, 3 3 9, 1/3 आया। देखिएगा अभी ये दोनों बराबर चल रहा है। उसके बाद c1 बटा c2 इक्वल आया -3/-2, ये तो कटा लेकिन ये 3/2 आ गया। बताइएगा ये कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 होता है और तीसरा c1 बटा c2 बराबर ही नहीं होता है? तो आप कहेंगे सर जो भी लास्ट में सब लिखे थे लिखेंगे, चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और ये बराबर नहीं है किसके? c1 बटा c2 के। तो बताइए इस कंडीशन में इसका कितना हल होगा? ये कंडीशन होती है दो रेखाओं के समांतर की कंडीशन है। तो देखिए जब ये बराबर इसके हो और ये बराबर c1 बटा c2 बराबर नहीं हो तो लिखेंगे अतः दोनों रैखिक समीकरण या दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर होंगी, क्योंकि ये समांतर की कंडीशन है। और जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है तो उसका एक हल होता है जहां पे दोनों मिलती हैं। तो यहां पे लिखेंगे अतः दोनों रेखाएं समांतर होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा।
और इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब इसका कोई हल नहीं है तो वज्र गुणन विधि नहीं लगाएंगे, क्योंकि वज्र गुणन विधि तब लगाएंगे जब इसका अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल होगा, जब प्रतिच्छेद करेंगे तब। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर इसी के। अब इसका देखिए जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन दिया है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो अचर वैल्यू है वो देखिए बराबर के उधर है, तो हम इसको अगर इधर कर देंगे तो एक हमारा हो जाएगा रैखिक समीकरण युग्म का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ये यहाँ पे अगर हम भेज देंगे तो ये आपको मिल जाएगा ऐसे 2x + y और ये इधर आएगा तो -5 = 0। तुरंत मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ऐसे इसको भी इधर भेज देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3x + 2y -8 = 0। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब वही काम करेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। देखिएगा समीकरण 1 ये वाले का, व समीकरण 2 इस वाले की तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर बताइएगा a1 का वैल्यू समीकरण 1 देगा तो x का गुणांक यहाँ पे 2 है, इसलिए समीकरण 1 से x का गुणांक यहाँ पे रखेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे रखेंगे 2। उसके बाद b1 का जो है, b1 का वैल्यू y का गुणांक होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। c1 का वैल्यू -5 हो गया। ऐसे हम a2 b2 c2 निकालेंगे, समीकरण 2 की तुलना करेंगे। a2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, b2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, c2 का वैल्यू -8 हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर होगी। अभी आपको चेक करना है कि क्या इसका अद्वितीय हल है कि नहीं है। अगर इसका अद्वितीय हल रहेगा तो अभी आपको वज्र गुणन विधि लगाना पड़ेगा। देखिएगा a1 बटा a2 इक्वल, ये हो गया 2/3, कटेगा भी नहीं, ऐसे छोड़ देते हैं। b1 बटा b2 इक्वल 1/2। उसके बाद c1 बटा c2 इक्वल, ये हो गया -5/-8, ये कट गया, यहाँ पे आया 5/8। जब तीनों बराबर नहीं होते हों तो ये हमारा होता है प्रतिच्छेद की कंडीशन। या तो ये समझिए तीनों को नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो ये एक कंडीशन होती है। लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, बाकी c1 बटा c2 यहाँ पे बराबर रहे या ना रहे, ये तो एक कंडीशन होती ना। पहली कंडीशन जो हम लिखवाए थे प्रतिच्छेदित रेखाओं की कंडीशन, उस कंडीशन में अद्वितीय हल था। अद्वितीय हल होने की स्थिति में ही वज्र गुणन विधि लगाएंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वज्र गुणन विधि से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः इसका अद्वितीय हल होगा। जब इसका अद्वितीय हल होगा अब इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं एक नई मेथड, नई तरीका, जो कि वज्र गुणन विधि है। ठीक है, देखिएगा वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि में आपको यहाँ पे एक ऐसे बना लेना है चार टाइप, ठीक ना, ऐसे साइडिक। ठीक है, यहाँ पे आपको x लिखना है, क्योंकि ये x y में है तो यहाँ पे x, यहाँ पे y लिखना है। ठीक है, अगर ये p q में रहेगा, दोनों p q में रहेगा तो यहाँ p यहाँ पे q लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे आपको 1 लिखना है हमेशा। ये हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं? वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि। x के नीचे आपको x का गुणांक लिखना है। अगर आप समीकरण 1 से देखें तो x का गुणांक है 2। समीकरण 1 से y का गुणांक यहाँ पे लिखेंगे, y के नीचे यहाँ पे हो गया 1। यहाँ पे अचर वैल्यू लिखते हैं -5 हो गया। उसके बाद समीकरण 2 से यहाँ पे x y और अचर वाला, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 हो गया और ये 2 है और ये -8 है। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद आपको यहाँ बराबर 0 भी लिखना है उधर।
अब देखिए इसमें क्या किया जाएगा, ये x के नीचे वैल्यू है, y के नीचे वैल्यू, ये आपके 1 के नीचे वैल्यू, यहाँ पे तो हमेशा 1 रहेगा ही। यहाँ पे आपको पहले लिखना है x वाला है, ठीक है। उसके नीचे आपको देखिए लिखना क्या है, इसको आपको ढक लेना है पूरा, और इधर भी आपको ऐसे ढक लेना है, ठीक। तो आपको दिख रहा होगा ये और ये, ठीक है। जैसे हम कट करते हैं, जैसे कोई चीज़ गलत करते हैं तो पहले ये चलता है फिर ये चलता है, ठीक है। तो पहले आपको इसका इसमें गुणा करना, देखिए पहले ये काम करेंगे फिर ये काम करेंगे, लेकिन ये गुणा करने के बाद आपको माइनस लगा के तब इसका गुणा करना है। देखिएगा अब हम यहाँ समझा रहे हैं। इसको जब आपने ढक लिया, x के नीचे लिखना है तो x वाले को ऐसे ढक लिए, उसका स्तंभ वाला भी और पंक्ति वाला भी, ठीक है। इसको स्तंभ बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं या पंक्ति बोलते हैं। जब इसको आप ढक लेंगे तो आपको ये नजर आएगा चारों। इसका सबसे पहले ऐसे आपको चलना, हमेशा ध्यान देना, ऐसे गुणा करेंगे, ठीक ना, ऐसे कट करते ना, इसलिए पहले ये काम करेंगे, फिर उसके बाद जब ये काम हो जाएगा तब माइनस का चिन्ह लगा के तब ये काम करेंगे। पहले ये काम, फिर माइनस का चिन्ह लगा के फिर ये काम करेंगे। देखिएगा इसका जब आप इसमें गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 हो गया, लेकिन -8 आया, इसका खुद का माइनस आया ना, तो वो तो ऐसे रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद तुरंत आपको माइनस लगा लेना है, क्योंकि देखिए माइनस लगा लेंगे। अब उसके बाद जब आप ये काम कर लिए, अब आपको ये काम करना है। तो बताइए 5 दूना 10 और ये माइनस का प्लस में गुणा, -10 आया, तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए ब्रैकेट में -10 लगा देंगे। यहाँ पे भी आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इक्वल का चिन्ह देके, अब यहाँ पे y है ना तो y लिखेंगे, अगर p रहेगा तो p q जो भी रहेगा वही लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y है तो आपको y बटा लिखना है, ठीक है। वही अगर काम करना चाहते हैं कि नहीं सर हम पहले ऐसे चलेंगे फिर ऐसे चलेंगे, तो दूसरे वाले के लिए आपको -y लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा ही चलना चाहते हैं तो आप माइनस लगा दीजिएगा, नहीं तो इसके लिए रूल क्या है, इसके लिए रूल उल्टा है। तो आप एक ही रूल याद कीजिए कि नहीं सर हमको हमेशा ऐसे चलना है, पहले हम ऐसे गुणा करेंगे फिर माइनस का चिन्ह लगा के फिर ऐसे वाला गुणा करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे वाले में, बीच वाले में जो पड़ेगा वहाँ पे माइनस लगा के तब आपको सवाल लगाना, हर सवाल में माइनस रहेगा। जब आप यहाँ माइनस लगा दिए ना तो आपको केवल एक तरीका याद रखना है कि पहले ऐसे चलना है फिर ऐसे चलना है। देखिए हम यहाँ -y लिख दिए, अब y वाले को ढकेंगे, इधर वाले ढक दिए, ये पूरा ढक दिए, तो आपको ये चारों दिख रहा होगा, ठीक। तो सबसे पहले ऐसे चलना है फिर ऐसे, तो ये तो ढका है, इसका गुणा इसमें होगा, तो 2 8 16 और ये -16 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है -16। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस चिन्ह लगाएंगे ना। अब इसका गुणा करना है तो 5 3 15, तो इसका खुद का -15 आया। फिर उसके बाद बराबर लिख के फिर यहाँ पे क्या है, 1 है तो 1 बटा, फिर इसको ढकेंगे। अब आपको ये चारों दिख रहा है, पहले इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, फिर तुरंत माइनस का चिन्ह लगाएंगे। माइनस का चिन्ह लगाने के बाद अब इसका गुणा करेंगे, 3 एकम 3, तो ये प्लस में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया। अगर आप इसको ब्रैकेट में बंद करना चाहते हैं बंद कर दीजिए, यहाँ से ब्रैकेट थोड़ा सा हटा दीजिए। जब यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ -8 हो गया, माइनस का माइनस में गुणा +10 हो गया, और ये इक्वल -y बाई -16 माइनस, ये माइनस का माइनस में गुणा +15 इक्वल 1 बाई, ये 4 में से 3 गया, आपका हो जाएगा 1, या तो अभी माइनस, ये ब्रैकेट हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ बताइए x बटा 2 लिखेंगे, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे हो गया -y बटा 16 में से 15 कम करना तो -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/1 के, ठीक है। जब ये तीनों भाई आपस में बराबर है तो ये बराबर इसके भी होगा, ये बराबर इसके भी होगा, ठीक है। ये बराबर जब इसके करेंगे तो आपको एक समीकरण मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगा। लिखेंगे यदि x/2 इक्वल 1/1 के, तो x इक्वल हो जाएगा, ये त्रियक गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। अच्छा 1/1 का कीमत तो 1 होगा। देखिए x का वैल्यू कितना आसानी से मिल गया। अब उसके बाद एक बार इसको बराबर लेके चलेंगे। अच्छा देखिए माइनस से माइनस काट भी सकते हैं। लिखेंगे यदि y/1 इक्वल 1/1, तो y इक्वल सीधा है 1, ठीक है। अतः आपको ये देखिए आंसर मिल गया। अतः x इक्वल 2 तथा y इक्वल 1 होगा। ये आपका हो गया आंसर। अब आप
इसका क्वेश्चन नंबर 3 को लगा के कमेंट कीजिएगा कि उसका आंसर क्या आएगा, उसका अद्वितीय हल है कि एक हल है या अनेक हल है। ठीक है, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम ऐसे ही आपको अच्छे से अच्छे वीडियो को प्रोवाइड करते रहें। थैंक्स।